हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयु कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसको कैलकुलेट करने की बहुत सारी विधि हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रचलित विधि होती है जिसको अष्टक वर्ग के द्वारा आयु साधन निकाला जाता है। तो इसकी छोटी सी एक कैलकुलेशन होती है और उसी के बारे में आज थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, आयु बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप किसी लड़का लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तो उस समय सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि दोनों की आयु कितनी होगी। तो आयु कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको दिखता है कि लड़के की आयु कम लग रही है और लड़की की आयु जो है वो ज़्यादा लग रही है, तो उस केस में कभी भी आपको मैरिज के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए, आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए। चाहे जितने मर्जी अच्छे गुण मिलते हों, जैसे मर्जी लड़का हो, जितना मर्जी अच्छा हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है कुंडली मिलान करते वक्त। तो उसी से रिलेटेड ये आयु निर्णय जो होता है, आयु कैलकुलेशन जो होती है, बहुत तरीक़ों से निकाली जाती है, जिसमें नक्षत्र आयु भी होती है, पिंड आयु होती है, भिन्न आयु होती है, और अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग जो आयु निकाली जाती है उसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का एक चार्ट अष्टक वर्ग में बनता है जिसको प्रस्ताराष्टक वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए सूर्य का प्रस्ताराष्टक वर्ग लिया है। तो आपको क्या करना है, कुंडली में सूर्य देव जहाँ भी प्लेस्ड होंगे वहाँ से अष्टम में जो राशि होगी उस राशि में आपको प्रस्ताराष्टक वर्ग में देखने हैं कितने शुभ रेखा मिली है। दोस्तों, तो हर प्लैनेट का प्रस्ताराष्टक वर्ग आपको बनाना आना चाहिए। नहीं बनाना आता है तो ये हर सॉफ्टवेयर में आपको रेडीमेड मिल जाएगा। अगर अच्छा सॉफ्टवेयर आप ढूंढ रहे हैं तो जगन्नाथ होरा एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको फाइनल क्या करना है, 7 प्लैनेट्स और एक लगन, उनसे जो भी अष्टम राशि होगी उसको हर प्लैनेट के प्रस्ताराष्टक वर्ग में आपको देख लेना है कि उसको कितने कितने शुभ रेखाएं मिली हैं। तो एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सूर्य या कुंभ राशि में मैं लेता हूं, तो कुंभ से कन्या जो है अष्टम भाव में आएगी। तो कन्या में देखिए 1 2 3 4 शुभ रेखा आ रही हैं। तो सारे प्लैनेट्स का जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास एक फिगर आ जाती है। मान लीजिए मेरे पास 30 आ गया। सूर्य को मैंने चेक किया, सूर्य देव के प्रस्ताराष्टक वर्ग को लेकर, फिर चंद्रमा के प्रस्ताराष्टक वर्ग, सबको मिला के मेरे पास 30 शुभ रेखा आ जाती हैं। दोस्तों, तो आपको अब क्या करना है, इस 30 को आपको 15 से गुना कर देना है। तो ये हमारा 450 यानी 450 आ जाएगा। अब इस 450 को आपको 7 से भाग करना है। तो यहाँ पे देखिए 450 डिवाइडेड बाय 7, तो 450 को 7 से हमें भाग करना है। दोस्तों, तो 7 6 42 और 7 चौके 28, यहाँ 2 आ जाएगा। दोस्तों, तो इसको आपको नहीं लेना है, मेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये 64 है। दोस्तों, तो एक अप्रॉक्सीमेट आपके पास व्यक्ति की आयु निकल आती है कि 64 वर्ष के आसपास इनकी आयु होनी चाहिए। इसमें आप 3 या 4 साल प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि 64वें वर्ष के आसपास या 2-3 साल, 1-2 साल पहले किस प्लैनेट की महादशा इस व्यक्ति को चलने वाली है। अगर वो प्लैनेट 22वें दृश्यमान का लॉर्ड होगा या 8th हाउस से कोई संबंध रखता होगा, स्वयं अष्टमेश होगा, या सेकंड लॉर्ड जो मारक होते हैं मार्केश होगा, या सप्तमेश की दशा उनको चल रही है जो कि मारक बन जाते हैं उस एज में आके, तो कोई भी ऐसे प्लैनेट जो इन हाउसेस से रिलेशन रखते हों
दृष्टि डालते हो या नक्षत्रों से रिलेशन बनते हो, तो फिर आप एक ब्रॉडर वे में आइडिया लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो आयु होगी वो 64 और 70 के बीच में होनी चाहिए। तो हर चार्ट को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी विधि है दोस्तों, और इसको मैं दोबारा से बहुत आराम से आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर प्लैनेट का इंक्लूडिंग लगन सबका प्रस्ताराष्टक वर्ग बना लेना है दोस्तों। प्रस्ताराष्टक वर्ग बनाने के बाद आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे विराजमान है। तो जिस भी राशि में आपके प्लैनेट्स विराजमान होंगे, उससे अष्टम में जो राशि होगी, उस राशि को आपको हर प्लैनेट के प्रस्ताराष्टक वर्ग में देखना है कि कितनी शुभ रेखाएं आ रही हैं। तो सातों प्लैनेट्स और लगन को एक आप सबको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी। कभी 33 आ सकता है, कभी 36 आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कितने शुभ रेखाएं आपको मिल रही हैं। तो जो फिगर आती है उसको 15 से आपको गुना कर देना है। 15 से गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 7 से आपको भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। 7 को भाग करने के बाद जो आपके पास ये ऊपर वाली फिगर आएगी, रिमाइंडर आपको नहीं लेना है, कोशेंट जिसको कहते हैं। तो जो कोशेंट आपके पास आएगा वो एक अप्रॉक्सीमेट व्यक्ति की आयु निकल आती है। फिर उसको आप कुंडली से मैच कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल विधि है। तो आज कल की ही बात है, शायद दुर्गापुर से मेरे को एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, उनका जो है एक मैसेज आया था कि आयु कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आई थिंक ये उनके लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। आप अपनी कुंडली देखकर स्वयं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी हर वीडियो में स्टार्टिंग में जब वीडियो आरंभ होती है उस समय डिस्प्ले होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।